राधे राधे। आज मैं अमलकी एकादशी की पूजा की तैयारी कर रही हूँ और इसमें जो है चौक हमारे यहाँ बहुत ही अनिवार्य होता है, इसलिए हम चौक हर पूजा में ही पूरते हैं। तो इसको ऐसे करने के बाद में हम चौक पूरते हैं। ये जो गेरू से मैंने यहाँ पे पोत दिया है और उसके बाद स्वास्तिक बनाएं या कुछ आप रंगोली बनाएं, जैसे भी आप चाहें वैसे कुछ बनाएं, क्योंकि बहुत ही अनिवार्य होता है पूजा में। और अमल की एकादशी में सुबह सुबह उठ के आप स्नान करके आप अगर कहीं नदी तालाब पे जा सकते हैं, कोई उसके स्थान पे जहाँ पे कोई कुछ हो अच्छा सा तालाब वगैरह कुछ, और नहीं तो आप अपने घर में गंगा जल डाल के आप आराम से उसमें नहाएं। और फिर नहाने के बाद अपने स्वच्छ कपड़े पहन के अपना पूजा पाठ अपनी डेली दिनचर्या है, पूजा पाठ करके आप उसके बाद अपना ये वाली पूजा आराम से करें। हमारा ये चौक जो है कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो आटा से बनाएं, आप हल्दी से बनाएं, आप कोई रंग वगैरह हो उससे बनाएं, जिससे आपका दिल करे आप उससे बनाएं। आज के दिन आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है और आंवला के पेड़ अगर आपके पास घर के पास नहीं है तो आप जैसे कैसे कर सकते हैं, आंवला की भी पूजा कर सकते हैं। और ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके फ़ोटो बनवा के मैंने आज इसकी पूजा कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने इसको रखा और फिर जो है थोड़ा सा आसन दे के तिल का, क्योंकि चावल का तो नहीं होता आज के दिन, तो थोड़ा सा गणेश भगवान जी का आसन बनाया मैंने गणेश भगवान जी के लिए। और उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे विराजमान किया। लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने के बाद हम जो है हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे भगवान जी से कि अमल की एकादशी जो हम व्रत कर रहे हैं उसके लिए मुझे सद्भावना शक्ति सब कुछ दें, जिससे मैं अच्छे से कर सकूं। और उसके बाद जो है फिर हम गणेश जी का पूजन करेंगे पीले चंदन से, और लल्ला को भी पीले चंदन से ही पूजन करेंगे। और जो आंवला वृक्ष हमें नहीं मिला तो हमने ऐसे किया, तो आंवला वृक्ष के मान के ही इसको भी हम चंदन से टीका करेंगे। और इसके बाद हम जो करेंगे कि गणेश भगवान जी को भी तिल का आचमन करेंगे और लल्ला को भी तिल लगाएंगे। और गणेश आंवला के पौधे को, पौधा तो नहीं है लेकिन जो फोटो है उसको ही पौधा मान के हम मान लेते हैं। और वस्त्र स्वरूप जो है हम भगवान जी को कलावा समर्पित करेंगे। पहले गणेश भगवान जी को हम कलावा समर्पित करेंगे, फिर हम अपने लल्ला को समर्पित करेंगे, कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद जो है आंवला के पेड़ को भी हम समर्पित करेंगे। अगर आपके पास आंवला के पेड़ पर ये फ़ोटो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आंवला से भी आप कर सकते हैं फ़ोटो पूजा। और इसके बाद आप जो है भगवान जी को आप फूल समर्पित करें। तो फूल आपके पास जो भी कलर के हों आप वैसे फूल ले लें, और नहीं है आप जैसे भी फूल जो भी मिले आपको वो वैसे फूल लें और ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें भगवान जी को। और भगवान तो दिल में बसते हैं, अगर कुछ कमी बेसी भी हो जाती है तो भगवान क्षमा याचना ही मांगे तो भगवान क्षमा याचना करके वो ही पूरा कर देते हैं। तो इसलिए आप जो है इतना ज़्यादा चिंता ना करें पूजा करते समय, आप भावना भक्ति से अपने श्रद्धा के साथ आप पूजा करें। और उसके बाद जो है फिर मैंने फूल चढ़ाए भगवान जी को, और उसके बाद भगवान जी को सबसे पहले हम रखेंगे गणेश भगवान जी को प्रसाद, जो मेरा बिना तुलसी का आंवला और केले का। और उसके बाद जो हम रखेंगे कान्हा जी को और प्रसाद आंवले का और केले का। और उसके बाद भक्ति भावना से मैं अपने कान्हा जी का भोग लगाया मैंने। उसके बाद जो हम आरती का दिया जलाएंगे, और जल का लोटा अवश्य रखें जरूर, और जल को खाली कभी ना रखें, उसमें थोड़ा सा तिल डाल के और 2 फूल की पत्तियाँ डाल के ज़रूर रखें उसको, खाली जल के लोटे को कभी ना रखें। और तिल का जो है थोड़ा सा इसमें भी दिया में भी तिल डालें आप, और अगर हो सके तो एक कपूर की टिक्की भी तोड़ के डाल दें इसके अंदर, तो कपूर की भी आरती हो जाती साथ की साथ में इसमें। और उसके बाद दिया जलाएं भगवान जी के निमित्त। दिया जलाने के बाद आप अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप जलाना चाहें आप वो जलाएं। ये जलाने के बाद उनको रखें। और अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी गणेश भगवान जी को ज़रूर से ज़रूर समर्पित करें। और उसके बाद हाथ में थोड़े से पुष्प लेके और संकल्प लें आज कि मैं आज एकादशी व्रत कर रही हूँ, और मैं जो कथा वगैरह करें उसके बाद कथा वगैरह जो संपूर्ण हो जाए तब भगवान जी को ही समर्पित कर दें। और कि कहीं ना कहीं होली के टाइम पे आती है, होली के 4 या 5 दिन पहले पड़ जाती है, तो रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो भगवान जी को तो हम समर्पित तो ऐसा तो नहीं कर सकते, तो मैं इसके चरणों में ही भगवान जी को समर्पित करते हैं रंग अबीर और गुलाल जो भी है, तो मैं भगवान जी के चरणों में समर्पित करते हैं आज के दिन। कि थोड़ा सा आंवले के पेड़ को भी करते हैं, और हाथ में जो लेके कथा
आप जब कथा करेंगे तो कथा की जो बुक होती है जो उसमें ज़रूर से ज़रूर आप टीका करें लक्ष्मी नारायण जी का, राधा रानी का, और उनको आप उसके बाद कथा का महात्म पढ़ें। अमलकी एकादशी के महात्म ये होलिका दहन के 4 या 5 दिन पूर्व आती है, उसको अमलकी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आंवले के वृक्ष को भगवान समझ के भी, भगवान का निवास होता है तो भगवान समझ के आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। अगर उसके नीचे बैठकर पूजा कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। और आंवला खाएं, आंवला दान दें। और महेश वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में इस एकादशी की कथा हुई। और इस कथा मैं बाद में दूसरे इसी चैनल पर डालूंगी, तो आप उसमें भी आप सुन सकते हैं कथा। और इस बिल्कुल सरल तरीके से आप पूजा करें, और सरल विधि है। और जैसे जो संकल्प लिया था आपने हाथ में फूल लेके, वो भगवान जी को समर्पित करें। और उसके बाद जो है फिर भगवान जी की आरती करें, ओम जय जगदीश की आरती करें, और धूप दीप दें, नैवेद्य उनको प्रसाद चढ़ाया, जो प्रसाद आप खाएं, आपके परिवार में खाएं। और जब दक्षिणा स्वरूप जरूर चढ़ाएं भगवान जी को, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो दक्षिणा भी जरूर चढ़ाएं। और दक्षिणा जो चढ़ाई है आपने, क्योंकि एकादशी शुक्रवार की पड़ रही है और रात को ही शुरू हो जाएगी बृहस्पतिवार को 10:30 बजे के आसपास, और शुक्रवार को पूरे दिन के लिए एकादशी है। तो द्वादशी को पारण का समय जो रहेगा वो रहेगा 6:45 बजे के आसपास से 9:06 के आसपास है। तो आप पारण में गंगा जल से करें और आंवले से करें। और द्वादशी फिर आप चावल बनाएं, आप चावल खाएं। और कुछ लोग द्वादशी को व्रत रखते हैं, तो द्वादशी को जिस जो व्रत रखना चाहे आप रखें। और जो व्रत रखना नहीं चाहता वो एकादशी का भी नहीं रखते हैं, तो आप पूजा जरूर करें, पूजा देखें, पूजा सुने, कथा सुने। और उसके बाद जो है भगवान जी को क्षमा याचना करें। आप हाथ जोड़ के भगवान जी से क्षमा याचना मांगें, भगवान जी मैंने पूजा जो की है, जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी मेरे से गलती हुई है, वो मुझे माफ़ करें। और हमारे जो प्रसाद हमने रखा है, जो नैवेद्य रखे हैं, आप इनका भोग लगाएं, अमृत के समान बन जाए, जो हमारे परिवार में कोई भी खाए, जिसको भी दें तो वो अमृत समान ही हो। और उसके बाद आरती करें, ओम जय जगदीश की हरि। आरती करने के बाद आप धूप दीप देने के बाद भगवान जी को जो उसके बाद जो है थोड़ा सा फूलों की वर्षा भी करें। अगर आप कर सकते हैं तो फूलों की वर्षा भी करें। फूलों की वर्षा मुझे तो पसंद है, अगर आपको पसंद तो आप भी कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान जी से कहें जो मेरी कथा संपूर्ण हुई है, इसके बाद अगर कुछ गलती त्रुटि हुई तो मुझे माफ़ी दें। जय जय श्री राधे राधे राधे। और उस अंत में आके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे राधे। अगर आपको कथा मेरी अच्छी, पूजा मेरी अच्छी लगती, बिल्कुल सरल विधि से करिए, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय जय श्री राधे राधे राधे।